जय माँ गंगे। सभी भारतवासियों को दीपोत्सव पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम मनाने जा रहे हैं दीपोत्सव पर्व 1 नवंबर को। इस संबंध में हमारे समाज में थोड़ा मतभेद हो गए थे और कुछ संदेह हो गया था कि हम दीपोत्सव पर्व कब मनाएं, और जिसमें कि वो अमावस्या के कारण हुआ भ्रम हुआ था। और वो 2 दिन अमावस्या है, 31 अक्टूबर को और 1 नवंबर को। लेकिन अमावस्या की जो 3 प्रहर हैं, जो अधिक प्रहर हैं, वो 1 नवंबर को है। और पहले दिन जो 31 अक्टूबर को जो अमावस्या है वो मात्र 1 प्रहर है। तो अधिक समय जो अमावस्या की जो हमारी तिथि है वो व्यतीत कर रही है 1 नवंबर को। और इसमें जो पंचांगों के द्वारा कहीं पे भी कोई भ्रांति नहीं है। कहीं पे भी किसी विद्वत जन ने या जो विद्वान पंडित है, जो जानकार है पंचांगों का, जो पंचांग का निर्धारण करता है, जो पंचांग को बनाते हैं, उन लोगों ने कहीं पे भी यह भ्रांति नहीं फैलाई। ये अपने आप में एक बीच में उठ गया कि हम लोग कब अपने इस दीपोत्सव पर्व को मनाएं, महालक्ष्मी पूजन को मनाएं, जिससे कि हम इस दीपोत्सव पर्व को अच्छी तरीके से मना सकें। और स्वाभाविक है, क्योंकि हम सनातन धर्म अवलंबी हैं। हम लोग किसी भी अपने व्रत त्योहार को करते हैं, उसका हम निश्चित मुहूर्त के आधार पर ही हम अपने इन त्योहारों को मनाते हैं, जिसमें ये हमारी जागरूकता है, ये हमारी सभ्यता है कि हम इसमें कोई भी चूक नहीं करना चाहते हैं। ये हमारे देश के जो सनातन धर्म अवलंबी हैं, उन भक्तों का, उन सभी सुधीजनों का जो विचार उठा कि हम कब दीपोत्सव पर्व मनाएं। लेकिन विचार ये भी उठा कि एक मत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जो उत्तराखंड के जितने भी पंचांग हैं, गढ़वाल के, कुमाऊं के, दोनों क्षेत्रों के जो पंचांग हैं, उनमें कहीं भी कोई द्वैत नहीं है। सब एक मत हैं। और तिथि एक मत भी कोई अपने मन से नहीं है। वो जो तिथियां हैं, जो मुहूर्त हैं, उसके आधार पर एक मत हैं। पिछले वर्ष ही जब पंचांग निर्धारण हो रहा था तो उसी दिन सभी पंचांगों ने यह तिथि निश्चित हो चुकी थी गणना के आधार पर कि 1 नवंबर को हम दीपावली के इस दीपोत्सव पर्व को मनाएंगे। माँ लक्ष्मी जो सबके दरिद्रों को दूर करती है, उसको हम प्रसन्न करेंगे, उन्हें हम प्रसन्न करेंगे। इस दीपोत्सव पर्व को बनाने के अनेक आख्यान हैं, धार्मिक आख्यान हैं, कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ पौराणिक आख्यान हैं। तो इन सभी आख्यानों को लेकर के यह निश्चित है कि हम लोग बिल्कुल संदेह न रखें। 1 नवंबर को हम अपने इस पावन पर्व दीपोत्सव पर्व को मनाएंगे। इसके साथ साथ हम ख्याल रखेंगे अधिकतर जो पटाखे हैं हम वो कम फोड़ें, हम दीपक जलाएं। और हो सके हम जो हमारे जो मेहनती लोग मिट्टी के जो दीपक बनाते हैं, हम उन्हें खरीद करके उनके व्यवसाय को भी हम बढ़ाएं और मिट्टी के दीपक हम अधिक जलाएं। ये जो लड़ियां हैं, इलेक्ट्रिकल जो चीज़ें हैं, उनका हम बहुत ही कम प्रयोग करें, क्योंकि ये अधिकतर हानिकारक भी होती हैं। इनकी शॉर्ट सर्किट भी कभी कभी हो जाती हैं। तो इससे भी आप लोगों को ध्यान देना है कि हम इस दीपोत्सव पर्व को पूर्ण शालीनता से, सभ्यता से, उल्लास के साथ और उमंगता के साथ अपने जीवन के लिए एक नए प्रतीक के तौर में इस दीपोत्सव पर्व को मनाएं। और विशेषकर जो चाइनीज़ जो सामग्री है उसका हम प्रयोग न करें। चाइना के द्वारा जो निर्मित जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो लाइटें आएंगी, जो लड़ियाँ आएंगी, उनके भी हम थोड़ा बर्ताव उनसे भी हम थोड़ा दूरियां रखें। हम ये चीज़ न करें तो अच्छी रहेगी हमारे देश के हित में। और जो हमारे देश का बना हुआ जो प्रोडक्ट है उसका ही हम ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस दीपोत्सव पर्व को हम जो मनाने जा रहे हैं उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी देश के सभी सुधीजनों को, सभी लोगों को। आप लोग अच्छी तरीके से दीपावली मनाएं और अच्छी खुशहाली आप लोगों के घर में आए। भगवान रामचंद्र जी इस दीपावली के पर्व पे ही अपनी अवधपुरी में आए थे, और उसके बाद 14 वर्ष के वनवास के बाद अभी उन्होंने जो हम आजकल अपनी विजयदशमी पर्व हम मना चुके हैं, जहाँ पर उन्होंने रावण को मारकर, अधर्म को मारकर धर्म को स्थापित किया, असत्य को मारकर सत्य की स्थापना की। वो सत्य अपनी अवधपुरी में
अपनी जन्मस्थली में, अपनी जन्मभूमि में, और हमारी तो इस भारतवर्ष की महानता है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जो हमारी जन्मभूमि है वो हमारे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो हम भगवान राम जी अपने जन्मभूमि पर धार रहे हैं, इस पावन पर्व पर हम भगवान राम का भी ध्यान करें और उनका आह्वान भी करें। और माँ लक्ष्मी स्वयं उनकी अर्धांगिनी है, स्वयं उनकी वामांगना है। राम जी हम पे प्रसन्न रहेंगे, परब्रह्म ब्रह्म श्री विष्णु हम पर प्रसन्न रहें, उनकी जो अर्धांगिनी माँ लक्ष्मी हैं साक्षात, वो भी हम पे प्रसन्न है, उनकी भी हम उस दिन पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो अपने घर में लक्ष्मी पूजन की हम अच्छी तरीके से आराधना करें और दीपोत्सव पर्व मनाएं, लेकिन सावधानी बरतें, कहीं पर कुछ ऐसी चीज़ न हो जाए कि दीपक या इन चीज़ों की वजह से कहीं पर कुछ अनहोनी न हो जाए। अधिकतर दीपावली के इस दीपोत्सव पर्व के दौरान भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं, आगजनी जैसी घटनाएं हो जाती हैं। तो हम लोग अपने बच्चों के लिए जो पटाखे लाएं उनका भी हम ध्यान रखें, उसे उचित जगह हम फोड़ें, और जो हमारा मनोरंजन है, जो हमारे इस त्यौहार का मंतव्य है, वो सबको खुशहाली बांटना है और सबके जीवन में प्रकाश लाना है। तो माँ भगवती गंगा से मैं प्रार्थना करता हूँ, परब्रह्म परमेश्वर परम पिता से प्रार्थना करता हूँ, सभी लोग खुशहाल रहें, सभी के घर में नई नई खुशियाँ आएँ, माँ लक्ष्मी का वास हो जो दरिद्रता को दूर करती है। ये युग थोड़ा पैसों का युग है और धन की आवश्यकता भी हमें जरूर पड़ती है। तो माँ लक्ष्मी सबके ऊपर अपनी बराबर कृपा बनी रहे, ताकि केंद्रीकृत न हो हमारी लक्ष्मी। मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ, आप केंद्रीकृत न हो करके हर घर में जाएं, हर घर को आप मंगलमय करें, हर घर की दरिद्रता दूर करें। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ गंगे। सभी को दीपोत्सव पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संशय बिल्कुल नहीं, जो हमारे पंचांग हैं उत्तराखंड के, सभी ने 1 नवंबर को दीपावली के इस पावन पर्व को, दीपोत्सव पर्व को, इस अमावस्या के दिन जो पर्व आता है उसको मनाने का निर्णय लिया है। तिथि के अनुसार, गणना के अनुसार हम 1 नवंबर को ही दीपोत्सव कार्यक्रम करेंगे और माँ लक्ष्मी को, अपने इष्टों को, अपने जो हमारे आराध्य हैं, हम सबके जो मार्गदर्शक हैं भगवान राम को, हम उनका आह्वान करेंगे, पूजन करेंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माँ गंगे, जय भागीरथी।